Hello everyone, welcome back to my channel काजल इंग्लिश क्लासेस। तो मैं प्रीवियस क्लास में बताई थी आप लोगों को सेंटेंस के बारे में और उसका टाइप्स के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो आपको बताई थी उसके बारे में असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अदर नेम है असर्टिव का, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब 5 तरह के आप लोगों को सेंटेंस बताई थी और उसका पूरा डिफिनेशन एग्जांपल दे करके आप लोगों को समझाई थी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम शुरू से एकदम बेसिक लेवल से उठाएंगे इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बच्चों लोग को बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। तो बता इसके बारे में चलिए जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, ये क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट तो आपको बता दिए थे पहचानना कि कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे सेंटेंस में। अगर कोई भी चीज सेंटेंस में अगर पता चल जाए, कर्ता यानी काम करने वाला, जो कुछ काम कर रहा है, एक्शन है, यानी कि कुछ काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। और वर्ब के बारे में भी बता दिए थे आपको, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे वर्ब के बारे में भी बताए थे आपको कि वर्ब क्या होता है। स्टेट और एक्शन को शो करता है। और अग्रीमेंट का मतलब वो क्या होता है, समझौता। समझौता कैसे होता है, समझौता किन्हीं दो लोगों के बीच में, दो मुद्दों के बीच में होता है। तो यहाँ पे वही हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि वर्ब का एग्रीमेंट किससे होगा, सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले इसको एक तरह से डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसको आप बोल सकते हैं सेंटेंस में, वाक्य में अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज जो है वाक्य में, या तो नंबर बताने के लिए किया जाता है और या फिर पर्सन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी नंबर बताना हो, पर्सन बताना, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है चेंज होते रहता है। नंबर इन द सेंस या प्लूरल, दो तरह का होता है। उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यूज करते हैं। और पर्सन जैसे आप लोग पढ़े होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसका एक डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है नंबर अर्थात सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिख दिए राम, ठीक, राम इज होगा या एम होगा या आर होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। गोइंग टू, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने दे दिया, तो यहाँ पे आप कैसे इसको मतलब कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट को, सब वर्ब को किसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, ये सब क्या है, वर्ब है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए राम एंड मोहन। आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे, एकदम जीरो से, इज, एम और आर। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सेम सेंटेंस ले रहे हैं, गोइंग टू पटना। तो आप बोलेंगे इसमें डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखिए राम, राम क्या है, यहाँ पे ये राम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की यहाँ पे हम जैसे बोले थे ना आपको कि सब्जेक्ट का अग्रीमेंट किससे हुआ है, वर्ब से। तो वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं ये वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राम, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो राम एक ही के बारे में बात हो रहा था, ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर में हम क्या लगाते, इज लगाते। तो यहाँ पे इज इज करेक्ट, इज राम इज गोइंग टू पटना, तो ये यहाँ पे इज सही हो जाएगा, ये सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए राम एंड मोहन इज एम आर गोइंग टू पटना।
तो इसमें से हमको कैसे पता चलेगा किसको लगाना है, एस को लगाना है, एम को लगाना है, आर को लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट 1 हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हो गया, तो 2 सब्जेक्ट हो गया, तो यानी कि प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे आर हो जाएगा, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आई एम इज आर वीपिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, आई एम इज आर वीपिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई जो है क्या है, यहाँ पे तो आप देख लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का यूज हम लोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक, यानी कि नंबर का यूज। अब पर्सन के बारे में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में देख लेते, आई आई के साथ क्या लगता है, ऑलवेज एम लगता है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दिए दे आर इज, यहाँ पे लिख लिए एम क्राइंग, तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया समझाने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे देखिए ये दे क्या है, दे यानी कि इसका हिंदी होता है वे लोग क्या है, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, थर्ड पर्सन है, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, और यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हम लिखे हैं एकदम सही लिखे हैं, कि जो सिंगुलर प्लूरल होता है नंबर पे डिपेंड करता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। और पर्सन यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस हिसाब से रहे उसके हिसाब से हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मेनली सेंटेंस में क्या 3 चीज होता है, तो 3 चीज के बारे में हम आपको बताए थे जब सेंटेंस का डिफिनेशन आप लोग को बताए थे, तो मेनली सब सेंटेंस में 3 चीज देखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक को समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही 3 होता है सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग मतलब इस मेनली 3 चीज से ही सेंटेंस बनता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट है अग्रीमेंट किससे करेगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा वर्ब या फिर सब्जेक्ट पे। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ना सिर्फ डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट को देख करके हम वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख करके सिंगुलर है या प्लूरल है उससे मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक। जैसे यहाँ पे पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आए, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो इसमें भी वो चीज काम आने वाला है। आप बोलेंगे वो कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन में क्या होता है, जैसे प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन वर्ड यहाँ पे आया, उसके बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के काम करता है। ऑब्जेक्ट मेनली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे द, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर, यानी कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, इज आर सिर्फ रख दीजिए, गुड। जैसे यहाँ पे देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे इज लगेगा, आर लगेगा या गुड लगेगा। तो आप बोलेंगे कि यहीं पे बच्चे लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे एप्पल्स देख लिए तो एप्पल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना था, सब द क्वालिटी ऑफ, ऑफ क्या है इस पे फोकस करना था। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा ना वो ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस पे कभी भी वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स करेगा इस पे क्वालिटी पे। तो क्वालिटी क्या है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज लगेगा, ये गलत है। ये चीज बहुत ही नोटिस करने वाला बात है यहाँ पे। इसको ये लोग मतलब कि आप लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं सेंटेंस बनाते समय। यहाँ पे एप्पल से देखिए, यहाँ पे प्लूरल लगा और आर मार के निकल गए, पता चला कि मेरा सही है लेकिन नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि प्रीपोजिशन को देखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे ये नाउन क्या है, सब्जेक्ट है, ये कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।